पास कोई सर्किट है, जैसे अगर हमारे पास एक कोई ये सर्किट है जिसमें इस सर्किट का रेजिस्टेंस R है और इसमें हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दिया है, या हम कह सकते हैं इसमें हमने एक सेल V लगा दिया, इसका EMF V है, रेजिस्टेंस R है। तो इसके क्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो I होगा। इन दिस वे V इक्वल टू IR। तो दिस इज ओम्स लॉ। तो अगर सिंपल सर्किट है तो इस सिंपल सर्किट के लिए हम लोग ओम्स लॉ बड़े आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। उनकी पोटेंशियल पता हो, रेजिस्टेंस पता हो तो करंट निकाल सकते हैं। मतलब इसमें 3 वेरिएबल क्वांटिटी है, कोई भी 2 पता हो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास कोई सर्किट सिंपल सर्किट ना हो, कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट लाइक दैट इफ वी हैव this circuit, here is also a cell and again फिर क्या है, एक सेल है, फिर रेजिस्टेंस है, कुछ इस तरह का। इसमें और भी टर्म्स जोड़े जा सकते हैं। मतलब एक कॉम्प्लेक्स सर्किट अगर हमारे पास आ जाए तो इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में हम ओम्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करेंगे, यानी कि करंट फ्लो इन ईच ब्रांच। जैसे यहाँ से करंट, इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है। तो इसके बारे में हम ओम्स लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी कि ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंपल सर्किट, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए या कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने 2 सिंपल लॉ बताए और उस लॉ के बेसिस पर हम लोग इजीली किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू या उसके क्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू या जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किरचॉफ गेव 2 सिंपल लॉ फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो क्या क्या वो लॉ है, तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ दिया हुआ है। फर्स्ट लॉ, इसको हम लोग करंट लॉ भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या होगा, अगर हमारे पास कोई जंक्शन है, सपोज दैट दिस इज ए जंक्शन, इस जंक्शन पे कई करंट आ रहे हैं, मान लीजिए ये कई करंट आ रहे हैं, ये हमारा यहाँ से करंट I1 है, यहाँ से करंट I2 है, यहाँ से करंट I3 है, करंट I4 है, और ये हमारा क्या है, दिस पॉइंट इज जंक्शन। तो अगर किसी भी पॉइंट पर कोई किसी जंक्शन पर करंट आ रही है तो फर्स्ट लॉ कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। इसका मतलब इस जंक्शन पर जो नेट करंट होगा वो 0 होगा। दैट इज, यहाँ पर नेट करंट क्या क्या है, देखिए I1, I2, I3, I4। तो इसका मतलब I1 प्लस I2। तो देखिए इनकमिंग करंट I1 और I2 है, तो उसको अगर हम प्लस लेते हैं तो I3 और I4 जो कि आउट गोइंग करंट है इसको हम माइनस लेंगे, तो -I3 - I4 इक्वल टू 0। तो इन ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। I1 प्लस I2 क्या है, इनकमिंग करंट एट द जंक्शन, दिस इज इनकमिंग करंट एट जंक्शन। I3 एंड I4 क्या है, दिस इज आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन, फ्रॉम द जंक्शन। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया कि किसी भी जंक्शन पर नेट करंट की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब उस जंक्शन पर कुल आने वाले करंट की वैल्यू उस जंक्शन से कुल जाने वाले करंट की वैल्यू के बराबर होगी। तो हम इसको दूसरे में भी कह सकते हैं, द इनकमिंग करंट एट एनी जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द आउट गोइंग करंट फ्रॉम दैट जंक्शन। तो इस प्रकार से जितना करंट यहाँ आ रहा है उतना करंट जा भी रहा है। तो इस लॉ को हम बोलते हैं फर्स्ट किरचॉफ लॉ या करंट लॉ।
या इसी को हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। इसका मतलब कि जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज जा रहा है, यानी कि जो चार्ज आया वही चार्ज गया। तो चार्ज यहाँ पर ना तो प्रोड्यूस हुआ ना तो डिस्ट्रॉय हुआ। इसका मतलब चार्ज क्या है, यहाँ पर कंजर्व है। तो जो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ का वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। सर ये एनर्जी नहीं है, ये चार्ज है। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वेश्चन हमारा है फिगर शो 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड विथ स्विच यस। इनिशियली द स्विच इज ओपन। स्विच हमारा क्या है, ओपन है। व्हेन द स्विच यस इज क्लोज्ड फाइंड द करंट पास्ड थ्रू इट। जब हम इस यस को क्लोज कर देते हैं तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। देखिए इस पॉइंट ए का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, बी का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल नहीं पता है, ये 2 ओम है, इसकी वैल्यू आपकी 4 ओम दी हुई है क्वेश्चन में, 4 ओम है, और ये अगेन 2 ओम है। ये स्विच है, दिस इज स्विच। अब ये कंडीशन है। अब कह रहा है कि जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा। तो जब स्विच को हम क्लोज करते हैं तो देखिए स्विच को क्लोज करने पर सर्किट क्या बनेगी। तो सिंपल सर्किट, ये आपका हो गया 5 वोल्ट, ये आपका हो गया 20 वोल्ट। यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल मानते हैं V वोल्ट आ गया, और इस स्विच को हम क्लोज कर दे रहे हैं। स्विच इज क्लोज्ड। ये एक स्विच S है, स्विच को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 20 वोल्ट है, ये V वोल्ट है, तो निश्चित ही ये करंट इधर फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा। मान लीजिए ये करंट I1 है और यहाँ से 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो ये करंट इधर चले गया। तो इधर से मान लीजिए करंट हमारा कितना है, I2। अब देखिए ये अर्थिंग है, अर्थिंग का मतलब इसका पोटेंशियल 0 है, यानी कि ये करंट इधर से चल करके इधर आएगा और ये करंट इधर चल करके इधर आएगा। तो इधर करंट हम मान लेते हैं I3। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें I1, I2 एंड I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 ओम, ये आपका 4 ओम, ये भी 2 ओम है। तो हाउ कैन वी सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो फिर वही पुराना नियम, देखिए अप्लाई, ये जंक्शन हमारा ये पॉइंट है, तो अप्लाइंग किरचॉफ फर्स्ट लॉ। I1 ये करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है, ये करंट जा रहा है, यानी इनकमिंग करंट I1 प्लस I2। तो इनकमिंग करंट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। अब कैसे हम I1, I2, I3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है सॉल्व करना। तो यहाँ पर देखिए अगर कॉमन पोटेंशियल V है, करंट हमारा यहाँ से इधर फ्लो हो रहा है, तो करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ 20 वोल्ट, यहाँ V वोल्ट, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 20 माइनस V, 20 माइनस V, और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। तो 20 माइनस V अपॉन 2 इज इक्वल टू करंट फ्लो इन दिस I1। कहाँ से लाया हमने, तो आप जानते हो बाई ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू I इंटू R। तो करंट I इक्वल टू V बाई R। V क्या है, जहाँ करंट फ्लो हो रहा है उस टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस B और इस बीच का जो पोटेंशियल है डिफरेंस, वो ये 20 है, ये V है, तो डिफरेंस हो गया 20 माइनस V। रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 20 माइनस V अपॉन 2 इज इक्वल टू I1। तो दिस इज I1। सिमिलरली अगर हम I2 निकालें, देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 माइनस V। सिमिलरली 5 माइनस V, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 5 माइनस V बाई 4 इज इक्वल टू I2। ये I2 हो गया। अब ऐसे ही हम I3 निकालेंगे,
तो देखिए इसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल V है, तो ये हो गया हमारा V माइनस 0, चूँकि अर्थिंग का पोटेंशियल 0 होता है। तो V माइनस 0 अपॉन रजिस्टेंस कितना है 2, तो V माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल टू I3। तो इसके हेल्प से हमने I1, I2 और I3 को कैलकुलेट कर लिया। अब इस I1, I2, I3 को उठा के यहाँ पुट कर दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 इन दिस इक्वेशन वी हैव 20 माइनस V अपॉन 2 इक्वल टू प्लस 5 माइनस V अपॉन 4 इक्वल टू V बाई 2। अब इसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया 20/2 माइनस V बाई 2, ये आपका हो गया प्लस 5/4 माइनस V बाई 4 इक्वल टू V बाई 2। अब V यहाँ से निकाल लेंगे, तो V को निकालने के लिए V को एक तरफ कर दो, तो दिस इम्प्लाई दैट ये आपका इधर चला गया, तो V बाई 2 पहले से था, ये जाएगा तो प्लस V बाई 2, ये जाएगा तो प्लस V बाई 4 इक्वल टू 20/2 का मतलब हो गया 10 प्लस ये हो गया 5/4, 5/4। तो यहाँ पर इसका एलसीएम हो गया 4, ये हो गया 2V प्लस 2V प्लस V। इसको समझने की किसी को दिक्कत आया नहीं होगा। एलसीएम कितना हो गया 4 हो गया, 2 टू जा 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 टू जा 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये इक्वल टू यहाँ 10 4 जा 40 और प्लस 5 45/4। तो 2 2 4 1 5, ये हो गया 5V/4 इक्वल टू 45/4। तो 4 से 4 कैंसिल, तो क्या मिल गया V इक्वल टू 45/5 इक्वल टू 9 वोल्ट। तो V हमारा आ गया 9 वोल्ट, यानी कि हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया। अब जैसे ये पोटेंशियल मिल गया, इस V की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, I1, I2, I3 मिल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन दीज इक्वेशंस, तो दिस इम्प्लाई दैट I1 इक्वल टू 20 माइनस 9/2 इक्वल टू 11/2 एम्पियर। Similarly, I2 equal to 5 minus 9/2 is equal to minus 4/2 is equal to minus 2. Similarly, I3 equal to कितना जाएगा 9/2 इक्वल टू 4.5 एम्पियर। किरचॉफ सेकंड लॉ को वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज वोल्टेज लॉ। तो व्हाट इज किरचॉफ सेकंड लॉ? तो देखिए किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप का मतलब ये हमारा एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R हो गया और यहाँ पर एक हमने सेल लगा दिया, इसका EMF कितना हो गया E हो गया। तो यहाँ से करंट I जा रहा है। तो अगर करंट यहाँ पर I जा रहा है तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस पूरे क्लोज्ड लूप के लिए, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन ए क्लोज्ड लूप इज 0। यहाँ पर जो चेंज इन पोटेंशियल हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए माइनस से प्लस के लिए हो गया प्लस E, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है IR, तो IR यहाँ पर ये IR माइनस होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हुआ E माइनस IR। चेंज इन पोटेंशियल को हम लोग V कहते हैं, इज इक्वल टू 0। तो हमने बड़ा सिंपल सर्किट लिया है। चेंज इन पोटेंशियल इन ए क्लोज्ड लूप, बशर्ते लूप क्लोज होना चाहिए। चेंज इन पोटेंशियल इन ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0, दैट इज समेशन ओवर V इक्वल टू 0।
अब V कितना है यहाँ पर देखिए, पोटेंशियल कितना है, E प्लस है, यहाँ पर लॉस कितना होगा IR, तो E माइनस IR इक्वल टू 0। अब ये प्लस और माइनस कैसे आया, ये साइन कन्वेंशन रूल में हम लोग समझेंगे। तो ये तो बड़ा सिंपल सा हमने एक एग्जांपल ले लिया, या अगर चाहो तो एक और एग्जांपल ले सकते हो आप थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स हम सर्किट ले लेते हैं। एक हमारे पास ये आ गया, यहाँ पर एक और ले लेते हैं, ये हमारा हो गया। तो ये E1 E2 R1 R2 R3, तो एक A B C D। अब यहाँ पर देखिए क्लोज्ड लूप 3 बन रहे हैं, कौन कौन से, A B C A फर्स्ट क्लोज्ड लूप, A C D A सेकंड क्लोज्ड लूप, A B C D A थर्ड क्लोज्ड लूप। तो इतने हमारे पास क्लोज्ड लूप बन रहे हैं। अब इसमें से किरचॉफ सेकंड लॉ किसी भी लूप के लिए लगा दीजिए। मैं एक लूप के लिए लिख रहा हूँ, फॉर लूप A B C A के लिए। तो देखिए A B C A के लिए हम चल रहे हैं इधर से इधर, तो V समेशन और V इक्वल टू, यहाँ पर कितना, इस लूप में एक ही सेल है, माइनस से प्लस, ये हो गया E1। यहाँ पर करंट अगर हम मान लेते हैं I1 चल रहा है, और इधर करंट I2, देखिए I1 यहाँ चला, I1 यहाँ आया, और इधर हमने I2 ड्रॉप कर दिया है, तो जो I2 यहाँ मान लेते हैं I2, तो ये हो गया I1 प्लस I2। इस सेल से I1 करंट आया, इस सेल से I2 करंट आया, तो जो नेट करंट आया इधर वो I1 प्लस I2 हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए फॉर दिस E1 इधर आ रहा है, तो माइनस I1 R1 माइनस I1 R1, फिर ये ऐसे चलते हुए चले गए, फिर यहाँ पर R3 है, तो R3 इसमें कितना करंट है, यही जाएगा I1 प्लस I2 माइनस साइन इक्वल टू 0। तो ये क्या मिला हमारा, चेंज इन पोटेंशियल फॉर लूप A B C A, चेंज इन पोटेंशियल फॉर लूप A B C A इज इक्वल टू 0। तो दिस इज किरचॉफ सेकंड लॉ। तो व्हाट इज किरचॉफ सेकंड लॉ? किरचॉफ सेकंड लॉ यू कैन इजीली से the algebraic sum of the change in potential in a closed loop is 0, that is summation over V equal to 0। अब यहाँ पर देखिए ये E1 क्या है, सेल की एनर्जी होगी, और यही सेल की एनर्जी इन रेजिस्टेंस में लॉस हो रही है। तो जितना सेल के पास एनर्जी है वही एनर्जी लॉस हो रही है, तो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, जो सेल की एनर्जी है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसके फॉर्म में, सेल की जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो रही है यहाँ पर रेजिस्टेंस थ्रू हीट के फॉर्म में। तो इस प्रकार से एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी ना तो क्रिएट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। तो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो दिस इज किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो इसके बेसिस पर आप आसानी से किरचॉफ सेकंड लॉ को समझ सकते हो और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। अब रही बात कि हम लोग इसका जो साइन कन्वेंशन रूल है किरचॉफ सेकंड लॉ का, व्हाट इज साइन कन्वेंशन रूल फॉर सेल। तो यहाँ पर देखिए ये सेल है, करंट आपका टर्मिनल ए से टर्मिनल बी की ओर फ्लो कर रहा है, करंट ए से बी की ओर जा रहा है। तो व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, देन ईएमएफ इज नेगेटिव, यानी इस केस में जो ई होगा वो माइनस ई होगा। क्यों? क्योंकि हम प्लस से माइनस की ओर चल रहे हैं। तो व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, देन द ईएमएफ ऑफ सेल इज टेकन एज नेगेटिव।
तो इट इज निगेटिव, इट इज निगेटिव। सिमिलरली अगर यही करंट निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चल रहा है, ए पी हियर, तो इट इज ई। तो व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल देन इट इज पॉजिटिव। तो ई कब पॉजिटिव लेंगे? जब करंट माइनस से प्लस पे जाएगा, और ई कब निगेटिव लेंगे? जब करंट प्लस से माइनस पे जाएगा। अब इसको आप ऐसे करंट के थ्रू भी समझ सकते हो, या आप चाहो इसी करंट डायरेक्शन में हम अपना करंट दिखा देते हैं कि व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल देन इट इज नेगेटिव, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल देन इट इज पॉजिटिव। तो ये तो ईएमएफ ऑफ सेल का हो गया। अब फॉर रेजिस्टेंस, यही थोड़ा समझने वाली बात है। फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के क्रॉस कैसे हम लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए, ये आपका रेजिस्टेंस है आर, पॉइंट ए एंड हियर इज पॉइंट बी। अब करंट हमारा ए से बी की ओर चल रहा है, आई करंट। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि हम किधर चल रहे हैं। तो वी आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैन lies in the direction of flow of current, यानी current and motion both are parallel to each other. In this situation, देखो हम कहाँ चल रहे हैं? A पॉइंट से चल रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं? B पॉइंट पे चल रहे हैं। तो आप जानते हो जो करंट होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चलता है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया हायर पोटेंशियल, हम कहाँ पहुँच रहे हैं? B पर। तो हमारा हो गया V B माइनस वी ए, जो कि हमें ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो अब ये क्या, इनिशियल पॉइंट मेरा ए है, फाइनल पॉइंट मेरा क्या है? बी है। तो वी बी माइनस वी ए, दैट इज, ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इक्वल टू आई आर। अब क्लियरली आप देख रहे हो यहाँ पे कि बी का पोटेंशियल कम होगा, ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यानी कि निगेटिव वाला बड़ा है, पॉजिटिव वाला छोटा है। तो निश्चित ही जो आई आर होगा वो निगेटिव होगा। यानी कि जब हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चलेंगे, यानी कि करंट के डायरेक्शन में चलेंगे, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यानी आई आर का जो साइन होगा वो निगेटिव होगा। तो इन दिस केस इट इज निगेटिव, इट इज निगेटिव। बिल्कुल सिंपल है। अब ऐसे ही हम यहाँ पर मान लेते हैं, this is point A, this is point B, resistance R, current I, we are going from B to A। यहाँ हम A to B चले हैं, हम यहाँ B to A चल रहे हैं। तो जब हम B से A की ओर चलेंगे तो क्या होगा? तो देखिए फाइनल पॉइंट इज A, तो हमारा हो गया वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई आर। अब की बार क्या होगा? तो A हायर पोटेंशियल है, बी क्या है? लोअर पोटेंशियल है। तो हायर में से लोअर को माइनस कर रहे हैं, रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव। इट इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव। इसी बेसिस पर जो हमने किरचॉफ लॉ का एग्जांपल लिया था उसमें साइन चूज किए थे, कब प्लस कब माइनस। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल देखते हैं कैसे हम इसको प्लस माइनस अप्लाई करके भी देख लेते हैं, एक कैसे इक्वेशन बनाएंगे हम। तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। दिस इज R1, हियर सेल, दिस इज R2, अगेन सेल, this is E2, this is E1, this is R3, this is R1। अब वही चीज़ देखिए कैसे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं इन्हीं इसी साइन कन्वेंशन रूल को। तो यहाँ पर हम जंक्शन बना लेते हैं ABCD। मैं एक लूप के लिए लिख रहा हूँ, लूप हमारा है ACDA। तो फॉर लूप ACDA, फॉर लूप
ACDA. Let us see for loop ACDA. तो देखिए इसमें हम पहले हम अपने चलने का एक डायरेक्शन बना लें, कोई भी बना सकते हैं एज योर विश। चलने मैंने ये बनाया है तो आप भी यही बनाइए। किसी तरफ हमने ऐसे चला है, ठीक है, आपका मन करता आप इधर चल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग हम साइन ले लेंगे। तो देखिए हम चल किधर रहे हैं, वी आर यहाँ से करंट भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये हमारा हो गया, ये ऐसे करंट आ रहा है, ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब देखिए हम क्या चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं माइनस से प्लस, E2 भी चल रहा है माइनस से प्लस, तो दिस इज माइनस से प्लस के लिए प्लस E2। यहाँ आते हैं ऐसे चलते हुए चले, फिर हम यहाँ पहुँचे माइनस से प्लस, माइनस से प्लस के लिए क्या होगा मेरा प्लस, तो प्लस E1। अब देखिए सेल पूरा खत्म हो गया दोनों सेल EMF में, समेशन E हो गया। अब इसमें करंट की बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ से I1 करंट लिए हुए हैं तो I1 करंट यहाँ गया, फिर यहाँ से मान लीजिए यहाँ से I2 करंट, तो यहाँ जो करंट जाएगा वो I2 माइनस I1 होगा। देखो I2 करंट यहाँ गया, I1 इधर चला गया, तो इधर चलेगा I2 माइनस I1। तो इसमें जो करंट आया वो I1 है, तो I1 R1 किधर चल रहे हैं हम, देखो करंट हमारा इधर चल रहा है, हम भी उधर चल रहे हैं, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन होगा तो हमने क्या लिया है यहाँ नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस I1 R1। इस पे आते हैं, इसमें हम इधर करंट इधर चल रहा है, हम भी उधर चल रहे हैं, बोथ आर सेम डायरेक्शन, तो माइनस I2 R2 इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वेशन, दैट इज समेशन ओवर V इक्वल टू 0। तो इस तरह से किसी भी लूप के लिए विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन ऑफ किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करके इक्वेशन बना सकते हो। तो मेरा ख्याल है कि अगर इतनी बातें आपको पता है तो किरचॉफ लॉ अप्लाई करके बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो।